नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द रोज शो न्यूज पर। आज हम बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार और अब बीजेपी के नए चेहरा बने पवन सिंह, जिनके गानों से ज्यादा उनकी राजनीति और विवाद सुर्खियों में। जहां एक तरफ बीजेपी उन्हें संस्कारी स्टार की तरह प्रमोट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी की तेज तर्रार लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने ऐसे ऐसे सवाल उठाए हैं कि बीजेपी के नेताओं के पसीने छूट गए होंगे। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा विवाद, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, बिहार में चुनाव की आहट तेज है और बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी में शामिल कर बड़ा दांव खेला है, लेकिन अब यही दांव पार्टी पर उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि पवन सिंह की एंट्री के साथ ही उनके पुराने अश्लील गाने और महिलाओं के लिए अपमानजनक बोल फिर से सोशल मीडिया पर छा गए हैं। और इन पर सबसे बड़ा हमला बोला है वही नेहा सिंह राठौर ने, जो अपने सवालों से बड़े बड़ों की बोलती बंद कर देती हैं। जी हाँ, नेहा सिंह राठौर ने अपने एक्स अकाउंट पर पवन सिंह के इसी गाने का एक पोस्टर शेयर किया और लिखा, भाजपा की आंखों के तारे, पवन सिंह पॉलिटिक्स में जाने के बाद भी लहंगा लहकाने वाले और डोरी विषयक छिछोरे गीत गाते रहेंगे या नई बहाली होगी। मने बस पूछ रहे हैं, वाह नेहा जी, क्या सटीक वार किया है। सवाल सिर्फ पवन सिंह पर नहीं, बल्कि बीजेपी की दोहरी राजनीति पर भी है, जहां मंच से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें होती हैं और पर्दे के पीछे वही लहंगा और डोरी वाले गीत बजते हैं। जी हाँ, आप सोचिए, बीजेपी अगर ऐसे संस्कारवान नेताओं को आगे लाएगी तो क्या जनता सोचेगी। यही कारण है कि नेहा ने एक और पोस्ट में तीखा तंज कसा। उन्होंने लिखा है कि पवन सिंह भाजपा के आदर्श प्रत्याशी हैं, महिलाओं का सम्मान करने में पूरी तरह निर्भीक, निडर, उन्मुक्त और कुख्यात। अब बस स्टार प्रचारक बन जाएं तो भाजपा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में 4 चांद लग जाएंगे। यानी साफ है, नेहा सिंह ने बीजेपी के नारी सम्मान वाले नैरेटिव की पूरी धज्जियां उड़ा दी हैं। लेकिन नेहा यही नहीं रुकी दोस्तों, उन्होंने पवन सिंह के एक और गाने मारब गोली ता लहंगा लहक जाई का वीडियो शेयर करके लिखा है, रिमोट से लहंगा उठाने के दिन गए, अब पवन सिंह सीधे गोली मारकर लहंगा लहका देंगे। आप इनकी कुंठा समझ पा रहे हैं? क्या कमाल का कटाक्ष है। यानी अब गानों में महिलाएं सिर्फ वस्तु नहीं बल्कि गोली की टारगेट बन चुकी हैं, और ऐसे गानों के गायक को बीजेपी संस्कार और सभ्यता का चेहरा बना रही है। नेहा ने तो साफ कहा है, भाजपा के विधायक बनने के बाद इनके क्षेत्र की बहू बेटियों की इज्जत कौन माई का लाल बचा पाएगा। अब सोचिए, जिस व्यक्ति के गानों पर महिलाएं खुद सवाल उठा रही हैं, उसे बीजेपी टिकट देने की चर्चा कर रही है। और सबसे मजेदार बात तो यह है दोस्तों कि पवन सिंह को वाई श्रेणी की सुरक्षा भी मिल चुकी है। यानी अब जो गाने में डोरी में वैसलीन लगाते थे, उन्हें अब सरकार जिंदगी में सिक्योरिटी दे रही है। बीजेपी की यही दोहरी तस्वीर बार बार सामने आ रही है। जब नेहा सिंह राठौर ने रवि किशन के लहंगा उठा देव रिमोट से वाले गाने पर हमला बोला था, तब भी पार्टी ने चुप्पी साध ली थी, और अब पवन सिंह के मामले में भी वही कहानी दोहराई जा रही है। नेहा बार बार यही पूछ रही हैं, आखिर बीजेपी में क्या अब अश्लीलता को भी योग्यता मान लिया गया है? क्या अब बेटी बचाओ का मतलब बेटी को बस पोस्टर पर बचाओ रह गया है? पवन सिंह के लिए लोग तालियां बजा रहे हैं दोस्तों, लेकिन नेहा सिंह राठौर ने जो सवाल उठाए हैं वो हर उस लड़की का दर्द है जो समाज में इज्जत के साथ जीना चाहती है। बीजेपी अगर पवन सिंह को चेहरा बनाती है तो ये सिर्फ राजनीति नहीं, नारी सम्मान पर तमाचा भी होगा। अब देखना ये होगा दोस्तों कि क्या बीजेपी और पवन सिंह इन सवालों का जवाब देंगे, या फिर एक बार फिर नेहा सिंह राठौर की आवाज को असहज सच्चाई मानकर नजरअंदाज कर दिया जाएगा। फिलहाल बिहार की सियासत में नेहा के ये वार बीजेपी के लिए सिर दर्द बन चुके हैं। भोजपुरी के मंच से लेकर सोशल मीडिया तक सवाल गूंज रहा है, भाजपा प्रत्याशी कैसा हो, पवन सिंह जैसा हो, या फिर भोजपुरी की बेटियों की इज्जत किसे सौंपनी चाहिए। सोचिएगा जरूर। अगर आप भी नेहा सिंह राठौर की बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या बीजेपी को ऐसे नेताओं को टिकट देना चाहिए या नहीं। फिलहाल आज की खबर यही थी। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमें सपोर्ट भी कीजिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी हमारी अगली किसी अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।